कृष्ण की ओर। अध्याय 1। शुभ का सीधा मार्ग। भले ही व्यक्ति सुख की खोज में अथक प्रयास कर ले, लेकिन हमारे जीवन में सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है, जिसकी व्याख्या भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं, और उनके सुख की परिकल्पनाएं और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकार और श्रेणियों की ही है। सर्वोच्च सुख के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उस परमानंद की स्थिति अर्थात समाधि की अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। सामान्यतः व्यक्ति अपनी चेतना को विकसित करके जितना चाहे सुख प्राप्त करने की कोशिश कर ले, परंतु वस्तुतः सुख का भोक्ता तो वह शरीर नहीं है, अपितु उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म चेतना जो आध्यात्मिक स्फुलिंग है। जिस प्रकार एक आध्यात्मिक योगी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा पर चित्त को एकाग्र करके सुखानुभव करते हैं, जो ये आनंद अनंत है, यह सम्मिलन ही रासलीला कहलाता है। साधारण इंसान यह नहीं जानता है कि सच्चा सुख क्या है, इसलिए वह सच्चे सुख से विचलित हो जाता है। जैसा कि कथा के माध्यम से बताया गया है कि बांस को ही व्यक्ति गन्ना समझकर चूसने लगता है। कृष्ण भावनामृत द्वारा धीरे धीरे अपनी वास्तविक बुद्धि का विकास करते हैं तो वैसे वैसे ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहज रूप से करने लगते हैं, और हम भौतिक आनंद को उसी अनुपात में विरक्त होने लगते हैं। जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाते हैं तो हमें भौतिक जगत की अन्य उपलब्धियां तुच्छ प्रतीत होने लगती है, क्योंकि दूसरी कोई भी उपलब्धि इससे बढ़कर नहीं है। कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि इसका कम से कम अनुभव भी महान संकटों से रक्षा कर सकता है। श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत मनुष्य के लिए यह भौतिक ब्रह्मांड गाय के बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल से अधिक नहीं रहता। ऐसे छोटे से गोखुर को पार करना निश्चित रूप से कठिन नहीं है। यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ भी चलायमान हो, वहाँ वहाँ से इसको निश्चित रूप से हटाकर अपने नियंत्रण में करना चाहिए। मन सदा अस्थिर है, इसलिए योगाभ्यास द्वारा हम मन को कृष्ण भावनामृत की ओर खींचते हैं तो शुरुआत में थोड़ी कठिनाई मालूम होती है, लेकिन इन कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है। जब मन अशांत होता है, श्री कृष्ण की ओर उन्मुख नहीं है, तो हमारे उपचेतन मन में वर्षों से संचित अनेक विचार उठ खड़े होते हैं, परंतु व्यक्ति अपने मन को संयमित करने के लिए जैसे ही केवल भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। जैसे ही मन कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया में लग जाता है, विशेष रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन के द्वारा त्यों ही मन के अनियंत्रित घोड़े हमारे वश में आ जाते हैं। श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान हैं और वे अपनी ओर उन्मुख होने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्यवश हम भौतिक इच्छाओं के पेड़ के फल खाने में अतिशय लीन हैं।